पुरस्कार मिस्र के बारे में साइंसदानों ने बिलाखिर पता लगा ही लिया है कि एहराम मिस्र किसी खलाई मखलूक ने नहीं बनाए थे। मिस्र में पहले एहराम की तामीर को 4,500 से जायद साल गुजर चुके हैं और मिस्र में 100 से जायद एहराम मौजूद हैं। हर एहराम का एक तामीराती मौजूदा है, जिसमें सबसे बड़ा एहराम जीजा का है जो फिरौन जोफो या जियोप्स के लिए बनाया गया था। ये एहराम 139 मीटर ऊंचा और इसकी तामीर में पत्थर के 20,03,000 से जायद टुकड़े इस्तेमाल किए गए थे, जिनमें से हर एक का वजन कई टन है। ये यकीन करना आसान नहीं कि उस वक्त तकनीकी आलात के बगैर लोग ऐसी पायदार इमारतें बना सकते थे, लेकिन बहरहाल वो कामयाब हो गए थे। मिस्री एहराम की तामीर सिर्फ भारी पत्थरों का बोझ नहीं थी, बल्कि कदीम मिस्र में मार्कर थे जिनसे लोग कट के मकाम का तयन करने के लिए लकड़ी या पत्थर पर निशान लगाते थे। इन मार्करों ने ही पत्थर के टुकड़ों की तादाद का हिसाब लगाया ताकि एहराम की जगह पर ले जाया जा सके, और ये भी तयन किया गया कि जमीन में कोई ढाल तो नहीं। मिसाल के तौर पर अजीम जोफो एहराम के हर तरफ 52 डिग्री की एक मुकर्ररा ढलवान है। एहराम बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले हिसाब की दुरुस्तगी से पता चलता है कि ये लोग ज़हीन और हुनरमंद रियाजीदान थे। अगर किसी को एहराम बनाकर अबदी जिंदगी मिल गई है तो वो सुकरा में पहले एहराम के डिजाइनर एम्फोतिप हैं। एक हुनरमंद मुआमार होने के अलावा फिरौन के दरबार में एक आला ओहदे पर फाइज थे। वो एक पादरी और मुआलिज भी थे। कदीम मिस्रियों ने उन्हें इतनी इज्जत दी कि बाद में उन्हें देवता का दर्जा दे दिया गया था। 1960 के आसपास फिल्म बेनियो ने उनके किरदार को अपने तरीके से दोबारा तख्लीक किया और उन्हें फिल्म दी ममी में विलन के तौर पर पेश किया, जो जेम्स फ्रीजर और रिचल वीज को खौफजदा करता है। एहराम बनाने वालों ने अपने तवाना और मजबूत जिस्म बनाने के लिए वजनी पत्थरों को उठाया, लेकिन ये मर्द मशरूबात और प्रोटीन शेक नहीं पीते थे। एहराम बनाने वाले मजदूरों के देहात में बत्तखों, भेड़ों, खंजीरों और गाय की बाकियात से पता चलता है कि एहराम बनाने वाले गोश्त, रोटी और बियर का भरपूर अंदाज में इस्तेमाल करते थे। इन मुलाजमीन का कब्रिस्तान भी एक ही चीज जाहिर करता है, क्योंकि इस काम के दौरान हादसात भी पेश आए, लेकिन हैरत अंगेज तबई देखभाल की बदौलत बहुत से जख्म मोहलक नहीं थे और लोगों की टूटी हुई हड्डियों का भी इलाज किया गया। कदीम गांव में आसारे कदीमा की खुदाई एहराम की हुनरमंद मजदूर करते थे। इससे पता चलता है कि गुलामों को मुबैना तौर पर एहराम बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया था, बल्कि ये कि वो हुनरमंद मजदूर थे जिन्होंने अपने काम से अच्छी कमाई भी की थी। जब एहराम के वर्करों के ग्रुप ने अपने आप को फ्रेंड्स ऑफ जोफो कहा तो ऐसा लगता है कि उन्हें अपने काम के माहौल से कोई मसला नहीं था और ना ही इस्तेहसाल की कोई खबर थी। इन ग्रोहों की जानिब से छोड़े गए पत्थरों पर बनी तस्वीर और लिथोग्राफ से पता चलता है कि इनमें एहराम बनाने वाले दूसरे ग्रुपों के साथ फख्र, यकजहती और सेहतमंद मुकाबले का एहसास था। आपको ये जानकर भी हैरत होगी कि तमाम एहराम पानी के पास बनाए गए थे। आज जीजा के एहराम रेत के टीलों के दरमियान वाक़ई हैं, लेकिन जब वो बनाए गए थे तो उन्हें इस तरह रखा गया था कि उनकी तस्वीर का अक्स दरियाए नील के पानी पर पड़ा, जो उस वक्त करीब ही बहता था। कदीम मिस्रियों ने दरियाए नील में नहरें बनाई थी, जिसकी वजह से एहराम के मकाम के करीब पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े थे। कदीम मिस्र के फिरौने के लिए बाज औकात एक एहराम काफी नहीं होता था। एहराम मुख्तलिफ एहरामों का एक मजमुआ था, बशमूल छोटे एहराम, नेज फिरौन के पुजारियों की तरफ से पेश किए जाने वाले रास्ते और मंदिर। हजारों लोगों को कई दहाइयों से सिर्फ एक शख्स के लिए कब्रें बनाने पर मजबूर करना वक्त और तवानाई के ज़िया की तरह लगता है, लेकिन ये सिर्फ बादशाह और फिरौन ही नहीं थे जिन्होंने मौत के बाद भी अपनी जिंदगी गुजारी। जीजा के एहराम सैकड़ों दीगर एहरामों के मजमुए में घिरा है, जो कदीम मिस्र के अहम लोगों से ताल्लुक रखते हैं। इसके साथ साथ मजदूरों को ऐसी शाहाना और तकलीफ दे तदफीन की तकरीब पसंद नहीं थी। वो सिर्फ ये उम्मीद करते थे कि वो फिरौन के लिए मुकद्दस कब्रिस्तान के एहराम की तामीर के फौरन बाद अपने दुनियावी इनामात वसूल करेंगे। कदीम मिस्र के फिरौन बाद की जिंदगी का सफर खाली हाथ नहीं करना चाहते थे, लेकिन एहराम के खजाने को दफन करने के लिए कोई महफूज जगह नहीं थी। जैसा कि बात सूरतों में मकबरों को उस वक्त तक लूटा गया जब तक कि वो तकरीबन खत्म न हो गए। जब जदीद दौर के आसारे कदीमा के माहिरीन एहराम तक पहुंचे तो अक्सर एहराम के पवेलियन खाली थे। खुशकिस्मती से कदीम मिस्र के कुछ लूट मार करने वालों ने जायदाद और खजाने की एक फहरिस्त और तफसील लिखी जो उन्होंने चोरी की थी। माहिरीन आसारे कदीमा को मिस्र के एहरामों में कोई कुल्हाड़ी, सांप के गढ़े या यहाँ तक के आम जाल नहीं मिले।
मकबरों की चोरी के खिलाफ तमाम एहतियाती तदाबीर जैसे एहरामों के दाखिली दरवाजों के सामने बड़े पत्थर रखना, जबकि इंडियाना जोन्स एक गहरी सांस लेते हैं, बेकार थे। और जहां तक मिस्री एहरामों की बात है तो ऐसी चीजों का बहुत ज्यादा इम्कान नहीं कि रास्ते में इंतबा जैसा कुछ हो, जैसा कि नो एंट्री वगैरह। एहराम मिस्र अब भी माहिरीन आसार कदीमा को परेशान करता है। अभी भी एहराम मिस्र और इसके तामीर करने वालों के बारे में बहुत कुछ ऐसा है जिनके बारे में माहिरीन आसार कदीमा नहीं जानते। मिसाल के तौर पर इन बड़े मकबरों में खाली जगह हैं जिनके बारे में आसार कदीमा के माहिरीन अब भी बहस कर रहे हैं कि वो किस तरह तामीर किए गए थे और इनको बनाने का मकसद क्या था। दुनिया के आसार कदीमा में शायद ही कोई जगह मिस्र के कदीम एहराम से ज्यादा पुर इसरार और पुर हैबत हो। कई हजार साल पहले तामीर की गई ये अमारात आज तक इंसानी जहन के लिए मुअम्मा बनी हुई है और बहुत से सवालात के जवाबात आज की जदीद साइंस भी नहीं ढूंढ पाई। ये एहराम में मिस्र दारुल हुकूमत काहिरा के करीब गीजा के मकाम पर वाक़ हैं और इनमें से सबसे बड़ा मकबरा कदीम फिरौन खोफो से मंसूब है। माहिरीन का ख्याल है कि इसकी तामीर में तकरीबन 2.5 लाख पत्थर के ब्लॉक इस्तेमाल हुए, जिनमें से हर एक साइज में इतना बड़ा है कि दर्जनों लोग मिलकर भी उसे हिला नहीं सकते। इन पत्थरों का औसत वजन 2 से 20 टन के दरमियान है और मजीद हैरत की बात यह है कि इन्हें इस कदर सफाई के साथ मौकब शक्ल में काटा गया है कि जैसे ये काम जदीद लेजर के जरिए किया गया हो। खोफो के मकबरा की बुलंदी सैकड़ों फुट है और ये तकरीबन 13 एकड़ के रकबे पर मुहित है। इब्तिदा में इसकी बैरूनी सतह को सफेद रंग के चूने के पत्थरों से ढांपा गया था, जिसकी वजह से ये सैकड़ों मील दूर से भी चमकता नजर आता था। लेकिन हजारों साल की दस्त बर्द ने सफेदी पत्थर की तहत को खत्म कर दिया है। माहिरीन का कहना है कि अगरचा इस सवाल का भी कोई जवाब नहीं मिल सका कि हजारों साल कबल लोगों ने इतने बड़े और भारी पत्थर सैकड़ों फुट बुलंदी पर इस कदर महारत के साथ कैसे नस्ब किए। लेकिन ये बात भी एक मुअम्मा है कि अगर 10 बड़े पत्थर भी रोज नस्ब किए गए तो इसकी तामीर के लिए कम से कम 664 साल दरकार थे। तो क्या इन एहराम की तामीर सैकड़ों साल जारी रही? और इन एहराम की तामीर का एक और हैरत अंगेज पहलू नाकाबिले यकीन रियाजियाती और फल्कियाती इल्म का इस्तेमाल है। जदीद दौर के इंजीनियर भी ये देखकर हैरान हैं कि इस कदर बड़ी इमारत को इस दौर में इतने कामिल डिजाइन के मुताबिक कैसा बनाया गया। साइंसदान इस पर भी हैरान हैं कि खोफो के मकबरे, खाफरी के मकबरे और कुछ छोटे मकबरों को इस तरह तामीर किया गया है कि ये हूबहू आसमान पर पाए जाने वाले सितारों के झरमट ओरियन जैसे लगते हैं। इन